बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ हरूफ स्वामत की। बात करने जा रहा हूँ कि हरूफ स्वामत की ज़कात क्या चांद ग्रहण में दे सकते हैं और इसकी ज़कात कब अदा की जाती है। कई लोग इसकी ज़कात कमर दर अकरब में निकालते हैं, हालांकि इसकी ज़कात कमर दर अकरब में नहीं निकलती। अगर आपने इसकी सही तरीके से ज़कात अदा कर ली, उसके बाद आपने इसको अपने अमल में लेके आए, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ज़रूर वो काम होगा जो काम आप करना चाह रहे हैं। इसलिए कि इस अमल को, इस इल्म को ज़वाल नहीं होता, ये एक लाजवाल इल्म है हरूफ स्वामत का, लेकिन सिर्फ करने का आपको तरीका आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, इसकी ज़कात हमेशा चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के अंदर अदा की जाती है। जो लोग इसकी ज़कात कमर दर अकरब के अंदर अदा करते हैं वो ज़कात नहीं होती। इसलिए कि इसकी ज़कात अदा करने का यही तरीका है कि या आप चांद ग्रहण में अदा करें, चाहे आप सूरज ग्रहण के अंदर इसकी ज़कात अदा करें। ज़कात अदा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसके 13 हरूफ डेली आपने किसी भी कॉपी के अंदर लिख लेने हैं। इसलिए कि आपने जब तक इस अमल से काम लेते रहना है, उस वक़्त तक आपने ये 13 हरूफ जो हैं वो डेली के लिख लेने हैं। अगर किसी दिन आप नहीं भी हरूफ लिख सके तो अगले दिन उसको काउंट करके लिख लें। लेकिन एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखें, जब आपके 1.25 लाख दफ़ा हरूफ हो जाएंगे, आप इसके हरूफ अपने हाथों से 1.25 लाख दफ़ा लिख लेंगे, तो फिर आपको ज़िंदगी में दोबारा इसकी ज़कात अदा नहीं करनी पड़ेगी। इसकी ज़कात अदा करने के बाद करना है तो 40 दिन के बाद आप काम करिएगा तो आपके हाथ में एक तासीर पैदा होगी। इसलिए कि फ़ौरन भी काम करने की कोशिश नहीं करिएगा। ये ना हो कि आप फ़ौरन काम करें, रिज़ल्ट ना निकले तो आप मायूस हो जाएं और उसके बाद कहें कि हरूफ स्वामत से हमारा कोई काम नहीं हुआ, हमने ज़कात अदा भी की और उसके बाद हमने कोई काम करने की कोशिश की तो उल्टा वो काम हुआ नहीं, और बार बार किया और फिर भी नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर इस इल्म को देखा, तकरीबन 16 साल से इस इल्म से मेरी वाबस्तगी है। हरूफ स्वामत को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और इसको हमेशा काम करके देखा हुआ भी है और इससे काम होता भी है। लेकिन इस इल्म में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भी हैं। अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी भरपूर मदद कर दूंगा कि आप भी इसके एक तो आमिल बन जाएं और आप किस तरीके से इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। इसलिए कि ये आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ये 13 हरूफ हैं। इनकी ज़कात आपने खामोशी से एक कमरे में बैठ के कच्ची पेंसिल से अदा करनी है। 543 दफ़ा ये हरूफ लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर अपनी ख़ुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।